श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक 4, 5 व 6 का पदच्छेद। भावार्थ, तात्पर्य, व्याख्या एवं प्रश्नोत्तरी सहित। सबसे पहले संबंध। द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। प्रस्तुत है श्लोक 4, 5 व 6। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। प्रस्तुत है पदच्छेद। श्लोक 4, 5 व 6। अत्र सूरः महेश्वासः भीमार्जुन समः युधि युयुधानः विराटः च द्रुपदा च महारथा दृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजः च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजः च सैभ्यः च नरपुङ्गवः युधामन्युः च विक्रान्ता उत्तमौजः च वीर्यवान् सौभद्रा द्रौपदेयः च सर्वे एव महारथा। अब प्रत्येक पद का शब्द का अर्थ। अत्र यहाँ पांडवों की सेना में सूरा बड़े बड़े सूरवीर हैं, महेश्वासा जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, चा तथा जो युद्ध में भीमार्जुन सभा भीम और अर्जुन के समान हैं, उनमें युधान सात्विकी विराटा राजा विराट चा और महारथा महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु चा और चेकितान चा तथा वीरवान पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित चा और कुंती भोज ये दोनों भाई चा तथा नरपुंगवा मनुष्यों में श्रेष्ठ सैभ्य भी हैं। विक्रांत पराक्रमी युधामन्यु चा और वीरवान पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु चा और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। सर्वे एव ये सबके सब महारथी हैं। भावार्थ, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैभ्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है,
क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। व्याख्या। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। जिनके बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम श्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े श्वास धनुष जिनके पास हैं, वे सभी महेश्वास हैं। तात्पर्य है कि बड़े बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान हैं, अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान है। युधान सात्विकी ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में से सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युधान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर ना हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। प्रयतिष्ये तथा कर्तुम यथा नान्यो धनुर्धरा त्वत्समो भविता लोके सत्यमेतत् ब्रवीमि। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युधान उसी के पक्ष में खड़ा है। युधान महाभारत के युद्ध में न मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए। विराटस्थ जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई बैर भाव या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युधान के बाद में द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसा कर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति बैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझ सकें और विशेषता से युद्ध करें। राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों से महाभारत युद्ध में मारे गए। द्रुपदश्च महार था। आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी, तथा बैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महर्षि द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों से मारे गए। धृष्टकेतु, यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है। धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। चेकितान, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। चेकितान दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशीराज वीरवान, यह काशीराज बड़ा ही सूरवीर और भारती है, यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना।
क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए। पुरजित कुंती भोजश्च यद्यप पुरजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथा इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। सैव्यश्च नरपुंगव, यह सैव्य युधिष्ठिर का ससुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीरवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। रात में सोए हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सौभद्र, यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है। अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्याय पूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। द्रौपदी आश्च युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिबिंध सुत सोम सुतकर्मा शतानीक और सुतसेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सर्वैव महारथा, ये सबके सब महारथी हैं जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। एको 10 सहस्त्राणि योधयेद्यस्तु धन्वना शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। अब प्रस्तुत है प्रश्नोत्तरी। प्रश्न, अत्र पद का यहाँ किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? उत्तर, अत्र पद यहाँ पांडव सेना के अर्थ में प्रयुक्त है। प्रश्न, युधि पद का अन्वय अत्र के साथ न करके भीमार्जुन समा के साथ क्यों किया गया? उत्तर, युधि पद यहाँ अत्र का विशेष नहीं बन सकता, क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने के कारण अत्र पद स्वभाव से ही उसका वाचक हो जाता है। इसीलिए उसके साथ किसी विशेष की आवश्यकता भी नहीं है। भीमा अर्जुन समः के साथ युधि पद का अन्वय करके यह भाव दिखलाया गया है कि यहाँ जिन महारथियों के नाम लिए गए हैं वे पराक्रम और युद्ध विद्या में भीम और अर्जुन की ही समता रखते हैं। प्रश्न, युधान विराट द्रुपद धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरजित कुंती भोज सैव्य युधामन्यु और उत्तमौजा कौन थे? उत्तर, अर्जुन के शिष्य सात्विकी का ही दूसरा नाम युधान था। महाभारत उद्योग पर्व 81 5 से 8 श्लोक तक। ये यादव वंशीय राजा सिंह के पुत्र थे। महाभारत द्रोण पर्व 144 श्लोक 17 से 19 तक। ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान एवं अतिरथी थे। ये महाभारत युद्ध में न मरकर यादवों के पारस्परिक युद्ध में मारे गए थे। युधान नामक एक दूसरे
यादव वंशी योद्धा भी थे। महाभारत उद्योग पर्व 152 6 श्लोक 6। विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने एक वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित मारे गए। द्रुपद पांचाल देश के राजा प्रसद के पुत्र थे। राजा प्रसद और भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भरद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ इनकी भी मित्रता हो गई थी। प्रसद के परलोक गमन के पश्चात द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को यह बात बुरी लगी। तब द्रोण मन में क्षुब्ध होकर चले आए। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा राजा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद ने ऊपर से द्रोण से प्रीत कर ली, परंतु उनके मन में क्षोभ बना रहा। उन्होंने द्रोण को मारने वाले पुत्र के लिए याज और उपयाज नामक ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न तथा कृष्णा का प्राकट्य हुआ। यही कृष्णा द्रौपदी या याज्ञसेनी के नाम से प्रसिद्ध हुई और स्वयंवर में जीतकर पांडवों ने उसके साथ विवाह किया। राजा द्रुपद बड़े ही सूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। महाभारत द्रोण पर्व श्लोक 186। धृष्टकेतु चेती देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से मारे गए थे। चेकितान वृषणवंशी यादव महारथी योद्धा और बड़े सूरवीर थे। पांडवों की 7 अक्षौणी सेना के 7 सेनापतियों में से एक थे। ये महाभारत युद्ध में दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशीराज काशी के राजा थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनके नाम का ठीक पता नहीं लगता। काशीराज का नाम सेना बिंदु और क्रोध हंता बतलाया गया है। कर्ण पर अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उनका नाम अभिभू बतलाया गया है। पुरजित और कुंती भोजित दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा होते थे। ये दोनों ही महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। महाभारत कर्ण पर्व शैव्य धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे। इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ, बड़ी बलवान और वीर योद्धा थी। इसीलिए इन्हें नरपुंगव कहा गया है। युधामन्यु और उत्तमौजा दोनों भाई पांचाल देशीय राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे। इसीलिए इनके साथ क्रमशः विक्रांत और वीरवान 2 विशेषण जोड़े गए हैं। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए। प्रश्न, अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह को भेद कर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों का संहार करके अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्दल
और कृतवर्मा इन 6 महर्षियों ने मिलकर अन्याय पूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अवस्था में भी इन्होंने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़के ने इनके सिर पर गदा का बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। प्रश्न, द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन थे? उत्तर, प्रतिबिंध, सुत सोम, सुत कर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। ये पांचों क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव की औरस और द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनको रात्रि के समय अश्वत्थामा ने मार डाला था। प्रश्न, सर्वे एव महारथा, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, शास्त्र और शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का युद्ध में संचालन करता हो। एको दशस्त्राणी योधयेद्यस्तु धन्वनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृता। दुर्योधन ने यहाँ जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं ये सभी महारथी हैं, इसी भाव से ऐसा कहा गया है। प्रायः इन सभी वीरों के पराक्रम का पृथक पृथक रूप से विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वहां भी इन्हें अतिरथी और महारथी बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत से महारथी थे, उनके भी नाम वहां बतलाए गए हैं। यहाँ सर्वे पद से दुर्योधन का कथन उन सबके लिए भी समझ लेना चाहिए। आत्मोद, भक्ति और ज्ञान के इस पथ पर चलने के लिए धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नई वीडियो से जुड़ें। धन्यवाद। अब हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।